रेडी कंटेस्टेंट्स? फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लेखकों को उनके जन्म के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ऑथर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए आर के नारायण, बी विलियम शेक्सपियर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जे के रॉलिंग। आर के नारायण, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, जे के रॉलिंग। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी विलियम शेक्सपियर, उसके बाद सी रविंद्रनाथ टैगोर, फिर ए आर के नारायण और अंत में डी जे के रॉलिंग। ये है सही क्रम, बी सी ए डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया इसी क्रम। 1 2 3 4 केवल 5 लोगों ने। ओहो, और सबसे कम समय किसका लगा? अरे वाह, आइए मैंने सॉरी किया। बहुत अच्छा है सर, ठीक है आप? तो बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। लग रहा है कि आप खुश हैं। आप हंस रही हैं ना, इसलिए। अब कैसी बहुत हैं अच्छे आप? लग रहे हैं। नहीं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जूतों का रंग और आपके कपड़े का रंग एक जैसा है। ठीक है, कीर्ति वर्मा। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से कीर्ति वर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद और प्रणाम। नाम सर। और आपका हंसमुख चेहरा देख करके हम बहुत खुश हुए। जब आपको पता चला कि प्ले अलॉन्ग में आपका नाम जो है वो चुन लिया गया है, तो कैसा लगा आपको? मेरी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, अब बस कुकिंग में खाना बना रही थी और बस मैंने ऐसे गैस बंद की और फिर मैंने ऐसे 15 मिनट दीवार को देखा कि मतलब ये हो गया है मेरे साथ। जी जी। फिर मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को बताया, वहाँ पे सब लोग चीखे चिल्लाए, मैं दिल्ली में हूँ, वो जी, लखनऊ जी। में है। बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में लाए हैं आप किसी को? जी जी, मेरी मम्मी आई हुई है। माता जी आई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आशीर्वाद आपका बना रहे कीर्ति के ऊपर। आपका सर बना रहे। ऑलराइट, तो क्या रोज आप खाना वाना पकाती रहती हैं? नहीं सर, रोज ऐसे मेरे पास टाइम नहीं होता है। पर उस दिन मैं जल्दी आ गई थी घर। जल्दी घर आ गई कि मतलब कहीं आप गई हुई थी या कुछ काम मैं करती हैं? कॉलेज में थी सर, मैं पढ़ाई करती हूँ। I'm a PhD student. जी जी, ओहो, ताली बज जा। PhD स्टूडेंट। ये विषय क्या है आपकी PhD का? सर मेडिकल ह्यूमैनिटीज। मेडिकल ह्यूमैनिटीज, ये भी एक विषय बनता है क्या? हाँ सर, वो इंग्लिश के अंडर आता है। वैसे मेरी मेन PhD इंग्लिश में है और उसके अंडर मेडिकल ह्यूमैनिटीज एक सब्जेक्ट होता है, वो मेरा मेन सब्जेक्ट तो होगा। यही विषय क्यों चुना आपने? सर मैं डिसेबिलिटी से कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद भी डिसेबल्ड हूँ। तो बिल्कुल लग नहीं रहा। जी सर, क्योंकि देख के पता हमको नहीं ये चलता। जो शब्द है इससे बहुत एतराज है। क्यों सर? सर ये डिसेबल्ड नहीं है, सब ये डिफरेंटली एबल्ड हैं आप। अगर हमको तो अभी तक लगा नहीं है, लेकिन और नाम भी इसका हिंदी में बदल दिया गया है, दिव्यांगजन कर। दिव्यांग कर दिया। देवता समान होते हैं आप लोग। सर मैं पर एक बात बोलूं। जी जी। जैसे आपको इंग्लिश वाले टर्म से प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी वाले टर्म से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? सर क्योंकि क्या होता है ना कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं तो उनको या तो सोसाइटी के लोग कुछ नहीं समझते, पर जब हम समझते हैं तो फिर सीधा उनको गॉड से इक्वेट कर दिया, सीधा उनको दिव्यांगजन बोल रहे, जैसे हमारे पास कोई दिव्य शक्ति है। और मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें नॉर्मल लोग ही समझे, मतलब दिव्यांग क्यों जब तक, देखिए मैं बताऊं आपको, जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को और जब तक ऐसे एक सार्वजनिक रूप में यहाँ बात करनी हो, तब तक किसी को पता चलेगा ही नहीं। चलिए मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताता हूँ। मुझे देख के आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं, तो मानेंगे नहीं ना आप? अभी तक हमने बताया नहीं था, तब तक आपको पता ही नहीं था, अब बता दिया है। हाँ। लेकिन दिख रहा है कि है कुछ, हमको भी नहीं दिख रहा है कि आपके अंदर है कुछ। आप एकदम नॉर्मल हैं।
नहीं सर, अभी मैं disability। चढ़ के जाऊंगी ना तो आपको तब दिखाई देगा। मैं भी जब दौड़ के आऊंगा तो आपको भी दिखाई देगा। जब आपकी पीएचडी छप जाए और स्वीकार हो जाए जी तो उसका एक कॉपी हमको भेजिएगा। सर, आज भी हम और अपने ज्ञान के लिए, अपनी शिक्षा के लिए जानना चाहेंगे। बहुत खुशी होगी। और कीर्ति जी, आपका ध्यान अब जो है जेल के ऊपर आ जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कीर्ति जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ धन्यवाद। और आप इसी तरह अपने जीवन भर में मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। पहला प्रश्न रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है किसी के आदेशों का पालन करना, इशारों पे डैश। कंप्लीट दिस कॉमन हिंदी फ्रेज व्हिच मींस टू फॉलो समवन्स कमांड्स, इशारों पे डैश। ए खाना, बी नाचना, सी सोना या डी नहाना। खाना, नाचना, सोना, नहाना। सर, बी नाचना। बी नाचना क्या करें? लॉक किया जाए। नाचा जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इशारों पे नाच। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पनीर दो प्याजा व्यंजन में प्याजा किस चीज को दर्शाता है? इन द डिश पनीर दो प्याजा, व्हाट डज प्याजा रेफर टू? ऑप्शन सुनिए। ए वेजिटेबल, बी अ मिल्क प्रोडक्ट, सी अ सिटी या डी एन एनिमल। एक सब्जी, एक दुग्ध उत्पाद, सी एक शहर या डी एक जानवर। सर, ए एक सब्जी। एक सब्जी। जी श्योर है? जी सर। पनीर दो प्याजा एक सब्जी, ए पे कह रहे हैं। ताला लगाए? ताला लगाया जाए। बिल्कुल ताला लगा दिया जाए ए पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं कीर्ति जी। चौथा प्रश्न आ गया है। 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और वो चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कविताओं में फाइव डाइव और एयर शेयर जैसे शब्दों की जोड़ी को इनमें से क्या कहते हैं? इन पोइट्री which of these best describes word pairs like five dive and hair share? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। Opposites, B synonyms, C crosswords, D rhyme। 5 डाइव यानी विपरीत है, पर्यायवाची है, वर्ग पहेली है या तुकांत है? सर, डी राइमिंग। डी राइमिंग। जी डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कीर्ति जी। सही जवाब दिया है आपने। हमारे ज्ञाननाथ जी है, वो भी कम नहीं है। कुछ बताएं क्या बोल रहे हैं? प्लीज बताइए। बोल रहे हैं इस सवाल का दिया है आपने सही जवाब। इस सवाल का आपने दिया है सही जवाब। ऐसे ही बनेंगे आप 7 करोड़ के नवाब। तो मैं आपको एक फनी बात बताऊं आपके गाने से रिलेटेड। हाँ जी। तो सर, जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ था, जब मुझे अपना लेटर मिला था कि मेरा एडमिशन हो गया है, तो उस टाइम पे मैं आप भी के गाने सुन रही थी, मतलब वही प्लेलिस्ट लगा रखी थी। और फिर मतलब मेरा एडमिशन हो गया और फिर मेरे को अचानक से डर लगा कि ये तो बहुत बड़ा काम ले लिया मैंने, मेरे से हो नहीं पाएगा। और पीछे आपके गाने की वाली लाइन बज रही थी, क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं है ये तेरे बस का। अच्छा, क्या बात है। देखिए देवी जी, गाने जो है ना, वो जो कहानी की अवस्था होती है उसी के अनुसार बनता है जी। उसको क्या मालूम था कि कीर्ति जी का एडमिशन होने वाला है कि नहीं? पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाए गए, ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। चित्र में दिखाए गए आसन को क्या कहते हैं? जी। What is the आसन shown in the image called? चित्र दिखाया जाए। देख लिया? जी। और ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पद्मासन, बी शीर्षासन, सी शवासन या डी मयूरासन। सर, ए पद्मासन। ए पद्मासन। जी। क्या करें? लॉक कर दें सर। ए पे ताला लग जाए। बिल्कुल सही जवाब है।
वाह। आप योगा करते हैं सर? हाँ? आप योगा करते हैं? जी, प्रयत्न किया जाता है। इतना नहीं मुड़ता जितना इनका अभी मुड़ रहा है पाँव। हाँ, और अब तो कुछ तो मुद्राएं ऐसी हैं कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे मोड़ के पीछे ले आएंगे सामने। हाँ सर, हाँ। और हाँ, एक हमारी फिल्म थी, उसमें हमको ऐसा करना पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये टांग जो है जाकर के आपके गले के पीछे लगेगी। हमने कहा यार पागल हो क्या, जीना है हमको, इसके बाद छोड़ दो हमको। तो बड़ी मुश्किल से उसको किया। आपने किया? अब बताएंगे नहीं कि कैसे किया है, लेकिन हुआ होता है। ऑलराइट कीर्ति जी, ये जो है ये बदलाव की एक सूचना है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है ये किस देशवासी ने किया, यहाँ पर पता चलेगा। ये देखिए, महाराष्ट्र से गाड़ी चली है और मध्य प्रदेश जा रही है, और मध्य प्रदेश से ही एक सवाल आएगा। नमस्कार, मैं आयुष महेश्वरी मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर इंदौर से, और मैं खुशनसीब हूँ कि आज मुझे आप सबसे एक प्रश्न पूछने का मौका मिला है। और आज का मेरा प्रश्न है, किस सरकारी संस्था ने राजमार्ग यात्रा नामक ऐप को जारी किया है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी इंडियन रेलवेज। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। 34 कहाँ है? अरे देवी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तालियां बजाएं उनके लिए। ओहो, प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत। आपका शुभ नाम? कृतिका अमोल दड़वी। कृतिका जी प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, ताली नमस्कार। बजाएं उनके लिए। तो सही उत्तर क्या था? सी। सी। जी, नाम पूरा बोलिए। सी था, हाईवेज। हाईवेज वाला, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। तालियां बजाएं इनके लिए। देवी जी, आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। ओके, अब आगे चलते हैं। कीर्ति जी, छठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दो के घन के बराबर होता है? विच ऑफ दीज इज सेम एज द क्यूब ऑफ 2? ऑप्शन सुनिए। ए हाफ ऑफ 18, बी स्क्वायर ऑफ 4, सी डबल ऑफ 16, या डी स्क्वायर रूट ऑफ 64। 18 का आधा, 4 का वर्ग, 16 का 2 गुना, या 64 का या 64 का वर्गमूल। सर मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, अच्छा, बहुत ही ज्यादा वीक है सर। लाइफलाइन। तो लाइफलाइन ले लीजिए अगर आपको सही जी ना लगे। जी सर, लाइफलाइन। लेंगे, शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, जितने मैथमेटिशियन हैं, आपके लिए एक समय आ गया है, और आपका समय शुरू होता है अब। स्क्वायर रूट ऑफ 64 को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 58%। ए, बी और सी को मिला है 18, 6 और 18। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के पास। ऑडियंस के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। किसको? डी को। डी को। डी स्क्वायर रूट ऑफ 64 कह रही हैं। 64 यानी कि 64 का वर्गमूल। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वाह, वाह। थैंक यू। तो क्यूब ऑफ 2 8 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है 8, ओके। है कि नहीं? सर मेरी मैथ बहुत वीक। नहीं, मेरी भी बहुत खराब है। ये तो ये ज्ञाननाथ जी हमको बोल रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि कितने पढ़े लिखे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है, खुद नहीं मालूम। ऑलराइट कीर्ति जी, 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। आगे चलते हैं। एक लाइफलाइन चली गई है।
सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी टीम 2023 एक दिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी? Which of these teams did not make it to the semi-finals of the 2023 ODI World Cup? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. साउथ अफ्रीका, B. इंग्लैंड, C. इंडिया, D. ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं आप देखती हैं कि नहीं? नहीं देखती हैं? नहीं। कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो? सर मुझे इंग्लैंड लग तो रहा है, ओके, क्या करना बट चाहेंगे? आई एम नॉट श्योर, इसलिए एक और लाइफलाइन। एक और लेंगे, शांत हो जाइए। दो बची हैं, कौन सी लीजिएगा? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड नहीं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सॉरी, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। आपने 3 नाम दिए थे कीर्ति जी, ये हैं वो 3 नाम। देखिए, अनुज भारती जी हैं, शुभम वर्मा है, दिव्यांशु सिंह है। किनसे बात कीजिएगा? सर दिव्यांशु सिंह जी को फोन लगा। दिव्यांशु सिंह, ओके। कंप्यूटर महाशय दिव्यांशु सिंह जी को कॉल लगाया जाए। दिव्यांशु जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। ठीक है कि बढ़िया है? बढ़िया है सर, बढ़िया। ऑलराइट। आपकी बहन कीर्ति वर्मा जी आज हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी जी। ठीक है, तो एक प्रश्न पढ़ेंगी वो, उसके 4 विकल्प हैं ABCD और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। तो तैयार हो जाइए। तो अगली आवाज है कीर्ति जी की, और कीर्ति जी आपका समय शुरू होता है अब। भैया, which of these teams did not make it to the semi-finals of the 2023 ODI World Cup? ऑप्शन बोलिए। Options: South Africa, England, India या ऑस्ट्रेलिया। Which of these teams did not make it to the semi-finals of the 2023? इंग्लैंड, बी इंग्लैंड। पक्का? बी इंग्लैंड, पक्का पक्का। पक्का? 100%? पक्का, श्योर श्योर, 100%, 100%। Okay. Did not make it to the semi-finals, right? ओके ओके, यस यस यस, डिड नॉट। इंग्लैंड। Thank you, sir. क्या करें? लॉक कीजिए बी इंग्लैंड को। बी इंग्लैंड पे ताला लगा दिया जाए। बी इंग्लैंड पे ताला लगा दिया जाए। इंग्लैंड पे ताला लगा दिया जाए। 3 बार बोल रहे हैं, 3 बार आपने पूछा हमसे। श्योर है कि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। उनको धन्यवाद दीजिए भाई साहब को। थैंक यू अब भाई है आपके, इसका ये मतलब नहीं कि उनको धन्यवाद ना मिले। सर। ऐसे भाई साहब तो- बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट। थैंक यू। कीर्ति जी, इंग्लैंड जो था वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, बाकी 3 टीमें जो हैं सब पहुंच गई। ऑलराइट, आ गया है 8वां प्रश्न। मिलेंगे इसके लिए 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या मानव शरीर में वर्टिब्रे के एक भाग को दिया गया नाम नहीं है? Which of these is not a name given to a section of vertebrae in the human body? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. thoracic, B. lumbar, C. cardiac या D. cervical। वर्टिब्रे के एक भाग को दिया गया, नाम नहीं दिया गया। सर आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन सी कार्डियक होना चाहिए। ऑलराइट, क्या करें? लॉक कर दें सी सी कार्डियक। कार्डिया पे कह रही ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, well done। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5 मुख्य भाग होते हैं सर्वाइकल यानी गर्दन, थोरैसिक छाती, लंबार एब्डोमेन, सैक्रल हिप्स, और ये कॉकेट्स या जैसे कि टेल बोन कहते हैं, ये वर्टिब्रे के साथ होते हैं। कार्डियक नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा 9वां प्रश्न आपके सामने। कीर्ति जी बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं आप। ये हो गया है 1,60,000 का प्रश्न। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महाभारत के अनुसार कर्ण ने अपने पैर में कीड़े के काटने का दर्द सहा ताकि किसकी नींद खराब ना हो। According to the Mahabharata, Karna silently bore the pain of an insect biting his leg so as not to disturb whose sleep. Options: A. Dronacharya, B. Bhishma, C. Duryodhan या D. Lord Parshuram. द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन या भगवान परशुराम। सर इसका आंसर होगा डी लॉर्ड परशुराम। डी लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम कह रहे हैं। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने, बधाई होगा। वेल कीर्ति जी। कहानी ये है, हमारे ज्ञाना जी बता रहे हैं कि कर्ण के गुरु जो थे भगवान परशुराम, उनकी गोद में सो रहे थे। तभी कर्ण को एक कीड़े ने काट लिया। हालांकि कर्ण चुपचाप दर्द सहते रहे ताकि उनके गुरु जाग न जाएं। जब भगवान परशुराम ने यह देखा तो उन्हें पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी वो अपनी विद्या भूल जाएं। ऑलराइट कीर्ति जी, 9 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर हम बार बार आकर के एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न 3,20,000 का। एक ही लाइफलाइन बची है डबल टी की, बहुत सोच समझ करके इसका उपयोग कीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश की राजधानी के नाम में एक अलग देश का नाम है? The name of the capital of which of these countries has the name of another country in it? Okay? Yes. Option सुनिए। A. Guyana, B. Antigua and Barbuda, C. Trinidad and Tobago, D. Jamaica. A. Guyana, B. Antigua and Barbuda, C. Trinidad and Tobago, D. Jamaica. इनकी जो कैपिटल है, किस देश की राजधानी के नाम में एक अलग देश का नाम है? सर ये मुझे नहीं आता। नहीं आता? लाइफलाइन है आपके पास, जल्दी बोलिए। करें? नहीं सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है, क्या करेंगे? सर क्विट करेंगे। शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। आगे नहीं खेलना चाहती हैं और डबल टिप नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो लेने के बाद भी शायद आपको लगता है कि आप हाँ सर सही नहीं आइडिया होंगे। ऑलराइट, तो ये आपका अंतिम निर्णय है, आप क्विट करेंगे। 1,60,000 जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये हमारे पास एक ऐप है, अकाउंट नंबर आ गया, काउंटर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 1,60,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सी पे ताला लगा जाए। अरे खेलते तो ये सही होता। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। सुना होगा आप लोगों ने नाम। ये एक स्पेनिश कॉलोनी थी, पोर्ट ऑफ स्पेन इसका कैपिटल का नाम था। स्पेन उसमें अलग देश का नाम आ गया, क्योंकि एक स्पेनिश कॉलोनी थी, इसलिए उसको पोर्ट ऑफ स्पेन कहते थे। कोई बात नहीं। तो आपको बहुत बहुत बधाई कीर्ति जी, और तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।